तो देना भाई। तो ये देखिए हमारे प्रभु ने पा लिया है। अब इसको उन्हें पता चले कि हाँ मैं सच में धाम में जाकर आया हूँ, ऐसा लगे। जय जगन्नाथ। तो आज हमने अपना व्लॉग जो स्टार्ट किया वो किया है गाड़ी से। क्योंकि आज हम थोड़ा उठने में लेट हो गए, क्योंकि आज का दिन हमारा लास्ट बचा है नीलाद्री विजय। तो उसके उत्सव के लिए अभी हम मंदिर जाएंगे, आरती करेंगे। आपको दिखाऊंगा मंदिर में कितना सूना सूना हो गया सब कुछ, मतलब खाली खाली सा लग रहा है। पर सबसे जो एक मेन चीज़ है वो है हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो मुझे सबसे ज़्यादा भी लग रही है कि अभी हम उन्हें बहुत पास से देख पा रहे हैं, पर कुछ ही समय बाद, मतलब आज शाम को ही वो 9 बजे के बाद अपने अंदर गर्भगृह में चले जाएंगे। तो मुझे उस चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा ही दूर जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। बट अभी जो उनको इतने पास से देख सकते, इतने भाव से देख सकते हैं ना, वही थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। पर दूरी बढ़ेगी सिर्फ आंखों से, हृदय में तो वो हमेशा नज़दीक ही रहेंगे। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए, आपको मंदिर में लेके चलते हैं, आरती अटेंड करवाते हैं महाप्रभु की, और आसपास दिखाते हैं कि हमारे महाप्रभु के उसमें आज क्या क्या हो रहा है। और रात को बने रहिएगा, आज हम आपको नीलाद्री विजय भी दिखाएंगे जब हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अंदर चले जाएंगे अपने गर्भगृह में। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय। तो आइए चलिए अब आपको आरती में लेकर चलते हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की। जय जगन्नाथ। भजे है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं ओम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधान्यगम्यः वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले है वक्षस्थले कौस्तुभः। जय जगन्नाथ। तो अब हमारे महाप्रभु की आरती तो हो गई है, तो हमारे महाप्रभु का शयन होगा, और शयन के बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना सूना सूना लग रहा है। सब कुछ ऑलमोस्ट टेंट वगैरह सब उतर गया है, और बम्बू भी अभी इन्होंने उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। और आज का दिन जो है, आज का दिन है नीलाद्री विजय। तो आज हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी रात को आरती के बाद अंदर चले जाएंगे अपने गर्भगृह में। अभी वो बाहर विराजमान है, जहाँ पे हम उनके नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद तो हमारे को प्रभु के दूर से ही दर्शन करने को नसीब होंगे, तो फिर अगले साल ही हमें वो दर्शन मिलेंगे। बट कोई बात नहीं, जैसी जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा। हर चीज़ समय से अच्छी लगती है। जिस तरीके से इंतज़ार अच्छा होता है, उसी तरीके से जो मिलन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और फिर मिलन के बाद जो फिर इंतज़ार होता है, ये जो चेन होती है ना, यही हमें अपने महाप्रभु से जोड़े रखती है। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए। आइए अब आपको आरती तो हमने अटेंड करा दिया, अब शयन कराते हैं महाप्रभु का। शयन के बाद आपको फिर इधर उधर दिखाएंगे आज सारे कैसे जो इतनी डेकोरेशन, इतना सब कुछ सजाया धजाया था महाप्रभु के लिए, वो सारा उतार रहे हैं। जय जगन्नाथ। वनमाला जय देव हरे, राधे कृष्णा हरि गोविंद गोपाला, हरि वासुदेव गोपाला नंद गोपाला, जय जय देव हरे प्रभु, जय जय देव हरे। मंडल मंडल हे खंडन हे, जय जय देव हरे, राधे कृष्णा हरि गोविंद गोपाला, हरि वसुदेव गोपाला नंद गोपाला, जय जय देव हरे प्रभु, जय जय देव हरे। सामने पड़ी है।
चलिए चलिए हमारे ये देखिए हमारे भक्त लोग भी कार्य कर रहे हैं अभी महाप्रभु का, प्रभु के शयन के समय। और चलिए आइए अब आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए सारे बम्बू कैसे उखड़ चुके हैं। और इसी के साथ ये देखिए हमारे भाई लोग जैसे अब इन्होंने पहले लगाया था वैसे उखाड़ रहे हैं। और आइए पहले आपको साइड में भी दिखा दें। और ये देखिए भाई यहाँ पर सारा टेंट वगैरह उखाड़ दिया गया है। अब अगले साल का इंतज़ार रहेगा। अब अगले साल महाप्रभु हमें जब दर्शन देंगे फिर इस महाप्रभु के आंगन को दोबारा से सजाया जाएगा। मत देना भाई। वो देखिए भैया ऊपर चढ़े हुए हैं बम्बू निकालने में। ये देखिए और हमारे सिंह द्वार का अभी भी कार्य चल रहा है और हमारे भाई लोग अभी भी लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे भैया अभी और इसमें पूरे में? 5-6 दिन। कितने 5-6? 15-20 दिन। तो ये देखिए 15 से 20 दिन में ये सिंह द्वार बन के रेडी हो जाएगा हमारा। अभी भी कार्य चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर कितनी रौनक रहती थी जब हम आते थे। महाप्रभु का रथ खड़ा रहता था। खड़ा तो आज भी हुआ बट वो इधर है। बट इसके लिए ये महाप्रभु का रथ देखिए अब साल के लिए ये भी विश्राम पर चले जाएगा। पूरे साल बाद निकल कर आएंगे फिर अपने पास महाप्रभु को विराजमान करेंगे। जब तक हमारे चैनल में जुड़े रहिए। साल में हमारे क्या उत्सव हुए और कार्तिक मास हमने कैसे मनाया और भी दिन कैसे कैसे स्पेंड करते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के साथ, वो सब देखने के लिए चैनल में जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो देखिए आज जैसे आज नीलाद्री विजय भी है और हमारे महाप्रभु आपको बताया था चले जाएंगे। और आज मेरी किशोरी जी ने सिर्फ मुझे बर्गर खाना था और उनको पता है आजकल मैं बाहर का नहीं खा रहा हूँ, घर का ही खाता हूँ। तो मुझे इनके हाथों का ही पसंद है। पिछले 3:30 बजे से लगी हुई हैं और मैडम जी 5 बज गए। 1.5 घंटा हो गए इन्हें ऑलमोस्ट। 1 मिनट के लिए बैठी नहीं है। उनके पैर में इतना दर्द है फिर भी हमारे लिए बर्गर बना रहे हैं। और जो बर्गर पहले हमारे लिए बनाए जा रहे हैं एक्चुअल में पहले हमारे लिए नहीं, पहले महाप्रभु को भोग लगेगा उसके बाद ही हम पाएंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं पाएंगे। धन्य हैं आप लोग भी अगर आपके पास भी ऐसी वाइफ है तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए। अब हम अपने महाप्रभु को भोग लगा लें उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपको सीधा मंदिर में। जय जगन्नाथ बेटा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पहले चलिए आपको क्लोजअप बर्गर दिखाते हैं। टमाटर खीरा। तो देखिए अब हमारे महाप्रभु ने महाप्रसाद पा लिया है। और चलिए हम आपको अब प्रभु का कर्टन उठाकर दिखाते हैं। जय जगन्नाथ। तो ये देखिए हमारे प्रभु ने पा लिया है। अब इसको हम पाएंगे। ये देखिए ऊपर तुलसी पत्र। जैसे आपको पता है इनके बिना ये प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ये रहा इनका प्रसाद, ये भी हम पाएंगे। और ये रहा हमारा प्रसाद, इसे भी हम ही पाएंगे। जय जगन्नाथ। तो चलिए आइए अब आपको हम जगन्नाथ जी मंदिर पहुंच गए हैं। और आप जैसे देख रहे हैं अभी 2-3 दिन पहले ही कितनी रौनक शौनक थी यहाँ पर। अब सारा विराम सा हो गया है, मतलब अंधेरा अंधेरा। थोड़े दिन लगेगा थोड़ा ऐसा, पर हमारे लिए को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी का कीर्तन और उनका नाम का गुणगान करते रहते हैं। तो चलिए आइए मंदिर में चलते हैं, आपको आरती भी सुनाते हैं। और आज भी हमने थोड़ा कीर्तन रखा है अपने नीलाद्री विजय की खुशी में। तो खुशी तो क्या कहें, महाप्रभु अंदर चले जाएंगे यार, पर हमारे लिए हर उत्सव मनाना ज़रूरी, क्योंकि वो उत्सव बनाया हुआ, वो दिन बनाया हुआ भी महाप्रभु का ही है। तो महाप्रभु की जैसी इच्छा होगी हमें उस इच्छा में खुश रहना है, चाहे वो आपको थोड़ा हाथ करे कोई चक्कर नहीं है, बट हर एक सिचुएशन में आपको खुश रहना है। यही महाप्रभु सिखाते हैं, क्योंकि महाप्रभु खुद भी अपना समय समय पर
मतलब है तो स्वयं वो साक्षात तीनों लोकों के मालिक, त्रिभुवन हमारे, बट उन्होंने भी अपने मनुष्य जब जीवन लिया, उन्होंने अवतार लिया मनुष्य का, जब उन्होंने जैसे राम जी का और कृष्ण जी का जो उन्होंने दुख भोगने थे, कभी भी अपने दुखों से पीछे हटे नहीं, वो इंसान के रूप में भोग कर गए हैं। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए, अंदर आपको थोड़ा आरती सुनाते और कीर्तन सुनाते हैं। जय जगन्नाथ। जय पार्वती मैया की। वराह देव की जय हो। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज कर लीजिए यहाँ से दर्शन। आज रात को ही महाप्रभु अपने गर्भगृह में लौट जाएंगे अंदर, और आपको पास से दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये लीजिए, पास से दर्शन कीजिए और प्रभु की छवि अपने आँखों में बसा लीजिए। जय जगन्नाथ। से मैंने आपको अभी दर्शन कराए थे, महाप्रभु यहीं पर थे। अब प्रभु आसन पे जाने के लिए तैयार हैं। जब पर्दा खुलेगा तो आपको प्रभु पीछे ही अपने गर्भगृह में ही दर्शन देंगे। तो देखिए, चैनल में जुड़े रहिए। अब आपको सीधा महाप्रभु गर्भगृह में मिलेंगे। तो अब कीर्तन करने लगे हम स्टार्ट, आपको कीर्तन के बाद मिलेंगे। जय जगन्नाथ। चले बरसाना चलिए, चलो चले बरसाना चलिए, चलो चले बरसाना चलिए, चलो चले बरसाना चलिए, चलो बरसाना चलिए, चलो चले बरसाना चलिए, राधे राधे गाएंगे, वहीं के हो जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वहीं के हो जाएंगे, राधे राधे
वहीं पे हो जाएंगे। राधे 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 गाएंगे, वहीं पे हो जाएंगे। राधे राधे गाएंगे, वहीं पे हो जाएंगे। राधा 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 ये 9 दिन बरसाने में वृंदावन में अपने ब्रज धाम में जाकर आए हैं। जब धाम में जाकर आए हैं तो उन्हें पता चले कि हाँ मैं सच में धाम में जाकर आया हूँ, ऐसा लगे। थोड़ा गले से एकदम कंठस्थ होकर श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाने धाम की, भजरानी श्री राधा महारानी की, श्री नीलमाधव जगन्नाथ की, श्री राधा महारानी की। तो थोड़ी देर में अब पर्दे खुलेंगे। आप जैसे आवाज़ सुन रहे हैं, हवन की आवाज़ आ रही है आपको। हमारे महाप्रभु अपने सिंहासन पे जा चुके हैं, अपने आसन पे बैठ चुके हैं दोबारा से। जय जगन्नाथ। देखिए सभी भक्तों से निरोध है, पीछे से दर्शन होंगे, सारे पीछे से दर्शन करें और बैठ जाइए, भजन का आनंद लीजिए। प्रभु सबको देख रहे हैं, आगे आके पीछे वालों को दर्शन में विघ्न पड़ता है। कृपया सारे आराम से बैठ के दर्शन करें प्रभु के। अभी आरती भी होगी, महाभोग भी मिलेगा, सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, सबको अच्छे से दर्शन होंगे। आगे वाले भी जो भी खड़े हैं सब आप पीछे होके बैठ जाइए। नंद बाबा के तुमन कन्हैया, राधे हमारी किशोरी राधे, राधे हमारी किशोरी राधे, राधे हमारी किशोरी राधे, राधे हमारी किशोरी राधे। तो देखिए हमारे महाप्रभु अपने आसन पर बैठ चुके हैं और कल से महाप्रभु वहीं पर दर्शन देंगे।
सुस्वागतम बलदे स्वागतम बलदे सुस्वागतम बलदे स्वागतम स्वागतम सुभा
राम संकीर्तन की जय। राम संकीर्तन की जय। राम संकीर्तन की जय। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। तो हमारे प्रभु अब शयन कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं आपके व्लॉगर जी के पास। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो आप सबसे पूछते हैं कि जगन्नाथ जी जो है रथ यात्रा खत्म हो गई है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा खत्म हो ही गई है, शेष हो गई है, तो आपके क्या भाव है और आपको कैसा लग रहा है? भाव तो मैं कैसे प्रकट करूं, पर जो मेरे अंदर का जो दिल धड़क रहा है उनके लिए, वो खुशी के लिए भी धड़क रहा है और दुख में भी धड़क रहा है। दुखी इसलिए हूँ कि रोज़ अब हम आते थे, रोज़ सज धज के आते थे। आप मुझे आज देख रहे हैं, मैं आज पैंट में आया हूँ, लोअर वगैरह टाइप, वरना हम हर रोज़ धोती पा के आते थे, प्रभु के लिए सज के आते थे, प्रभु को दिखाते थे कि आज प्रभु हमने आपके लिए ये कपड़े पाए हैं, आज आपका उत्सव है, हमने ये श्रृंगार किया है। तो हमने पूरे हर महीने, पूरे इस महीने में जितने भी दिन थे, सब दिन का हमने व्लॉग शूट किया है। उसमें क्या है कि जो 15 दिन प्रभु बीमार पड़ते हैं, और इस व्लॉग में देखना, मैंने भी 15 दिन तक अनासरा पे ही रहा था। मैंने भी जो प्रभु पाते थे प्रसाद फल का, मैंने भी पूरे 15 दिन वही पाया। देव स्नान उत्सव के बाद से लेकर जितने भी हमारे गुंडीचा महोत्सव उत्सव था, हर एक उत्सव हमने जो है, हर एक हमने उत्सव जो है उसके अकॉर्डिंगली, डे के अकॉर्डिंगली ही डाला है हमने। समझ आएंगे, बच्चा आ रहा था थोड़ा, बच्चे को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये रहा हमारा दूसरा बच्चा। जय जगन्नाथ। तो अभी हम आपके प्रभु जी से पूछ रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है रथ यात्रा। क्रेडिट वैसे इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से मैं जगन्नाथ महाप्रभु के इतने करीब आया हूँ, और महाप्रभु ने मुझे इतना अच्छा प्रसाद दिया जिसकी मैं तुलना कर ही नहीं सकता, जिसकी तुलना में ना मैं बड़े घरों से कर सकता, ना मैं बड़ी गाड़ियों से, ना बड़े ऐशो आराम से, क्योंकि इन्होंने मुझे वो दर दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है, और वो है मेरे ठाकुर जी के चरण, मेरे जगन्नाथ महाप्रभु का दर। तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं नहीं हूँ। और रही बात इसकी कि मैं दुखी क्यों हूँ और खुश क्यों हूँ, खुश महाप्रभु के लिए हूँ। खुशी और दुख बाद में बोलना, पहले मैं बोलूँगी। पहले मेरी बारी। उन्होंने जो भी बोला, पहले जो भी बोला, उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण साक्षात जगन्नाथ जी हैं। जब कुछ करने वाले जगन्नाथ जी हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है। तो जो भी कर रहे हैं वो जगन्नाथ जी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे ये कंटिन्यू करेंगे। हम आपसे आज्ञा लेते हैं, हम थोड़े भक्तों से मिल लें, वार्तालाप कर लें, बुला रहे हैं। तो अब आपको हम बताते हैं। असली प्रश्न का उत्तर था कि मैं खुश हूँ या दुखी। मैं खुश भी हूँ और मैं दुखी भी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि महाप्रभु के दर्शन रोज़ पास से हुआ करते थे। उसके बाद जब बहुड़ा के बाद महाप्रभु अपने आसन पे विराजमान नहीं होते, तो 3 दिन हमें बहुत पास से दर्शन देते हैं, कि मतलब कैसे बताएं कि बहुत करीब होते हैं, हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा दूर जा चुके हैं, पर खुशी इस चीज़ की है, जैसे हम लोग होते हैं, हम क्या आता है जब हम घूमने जाते हैं बाहर, 4 से 5 दिन घूमते हैं, उसके बाद एक बार घर की याद आती है, यार अब इतना कितना घूमेंगे, अब घर जाना है, मम्मी पापा से मिलना है यार, और अपना जो बेड है उसी पे सोना है, क्योंकि बाहर आप जितना मर्जी घूम लो, असली जो अच्छी नींद होती है वो घर के बेड पे ही आती है। तो प्रभु अपने आसन पे दोबारा विराजमान हो चुके हैं अपनी बहन सुभद्रा मैया और बलराम दाऊ जी के साथ। आज इस मेरे क्लिप से पहले जो आप शॉर्ट्स देखेंगे उसमें महाप्रभु के फेस पर और सुभद्रा बहन और बलराम दाऊ जी के फेस पर देखना कितनी प्यारी मुस्कान है, और इतने सुंदर लग रहे हैं वो, मतलब अपने घर जाकर वो बहुत खुश है। तो हमें भी उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर विरह होगा तभी तो दोबारा मिलाप होगा, अगर मिलाप होगा तभी तो दोबारा विरह होगा। और ये जो बीच का कनेक्शन होता है ना, ये जो बीच का बॉन्ड है एक भक्त का और एक अपने प्रभु का, ये शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता मैं इसका। ये आप खुद भाव से जगन्नाथ जी की सेवा कीजिए और आपको ये भाव ज़रूर मिलेगा। चलिए एक बार जगन्नाथ जी का जय घोष लगाते हैं। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो अब सुनेंगे हमारी परी दीदी के जुबानी, इनका कैसा रहा, आपको कैसा फील हो रहा है कि हमारे महाप्रभु जा चुके हैं? मुझे देखिए, जैसे हमारे फुफड़ जी ने बोला कि खुशी का भी भाव भी है और दुख का भी भाव है। दुख का तो बहुत ही ज़्यादा भाव है, क्योंकि जो है 9 दिन इतना आनंद किया, इतने मज़े किए, तैयार होके आते थे। डेली जब घड़ी पे 7 बजते थे ना, तब ऐसा तो होता था जल्दी जल्दी रेडी होके चलते हैं, जगन्नाथ मंदिर जाना है, आज दर्शन मिलेंगे, मौसी माँ के मंदिर है। लेकिन अब वो एक सूनापन रह जाएगा, क्योंकि बिजी लाइफ में ना एक होता है ना, जब एक आ जाता है फेस तो पता होता है कि इधर आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। देखिए ऐसा भी नहीं है कि 365 दिन आपको नहीं आना, जब भी मौका मिले आप आइए दर्शन के लिए। जैसे एक दिन बाहुड़ा का दिन था जिस दिन, तब भक्त लोग उस दिन पागल हो गए दर्शन के लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी। पूरा साल आपको दर्शन के लिए आना है, जब भी मौका मिले ना
आइए और दर्शन कीजिए। वो खुशी खुशी आपको पुकारेंगे, खुशी खुशी आपको दर्शन देंगे, और जो भी है अपने भाव आपको प्रकट कर सकते हो आप उन दिनों। तो दुख बहुत है और खुशी भी बहुत है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि अपना घर तो अपना घर ही होता है आखिरकार। तो अपने घर आके जो संतुष्टि मिलती है ना, वो और कहीं पे भी नहीं मिलती। तो वो अपने घर पहुंच गए। आज नीलाद्री विजय था, तो जगन्नाथ जी की आज स्माइल देख के हम फ्लैट हो गए बिल्कुल ही। इतना खुशी मिला जगन्नाथ जी को देख के, सुभद्रा मैया को देख के, बलदाऊ को देख के, आनंद आ गया। तो ऐसी मतलब मुस्कान उनकी बनी रहे और हम उनकी भक्ति में ऐसी रहे, यही दुआ है बस। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए। अभी आपने मेरी छोटी परी दीदी से भी सुनी थोड़ी जगन्नाथ महाप्रभु के लास्ट दिन कैसा लगा, थोड़ा सा मेरी पत्नी से भी सुन लीजिए आपको आज कैसा लग रहा है। महाप्रभु का नीलाद्री विजय हो चुका है, वो अपने स्थान पर दोबारा जा चुके हैं। चलिए नो वर्ड्स, बाकी इनके हिस्से के भी वर्ड्स मैं आपको बोल ही चुका हूँ। मैं ऐसे आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने इस पूरे महीने में हमें प्यार दिया, हमें खूब भक्त लोग आके मिलते थे, बोलते थे आपका चैनल बहुत अच्छा है, कि हम नहीं आ पाते तो प्रभु के दर्शन आपके चैनल के माध्यम से ही कर लेते हैं। तो हमें सुन के ये खुशी होती है कि जिस कारण हमने ये चैनल स्टार्ट किया है उस कारण से हम सब भक्तों को दर्शन करवा पा रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि प्रभु हमें उस काबिल बना रहे हैं कि हम प्रभु का प्रचार कर सकें और प्रभु के चरणों की सेवा कर सकें। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अगले साल भी हम इसी प्रकार खुशी खुशी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ चैनल को कंटिन्यू रखें, ताकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पा सकें। और हम बीच बीच में पूरी धाम भी जाते रहते हैं, और हम जाते रहते हैं वेंकटरमणा गोविंदा जी, तो हम वहाँ भी जाते रहते हैं। कि रथ यात्रा खत्म होगी तो हमारे ब्लॉग खत्म हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठाकुर जी की लीलाओं का कोई भी अंत नहीं है। तो रोज़ रोज़ कुछ चीज़ें आपको हम दिखाते रहेंगे, जो सी प्रभु की इच्छा होगी। और हम जो भी धाम यात्रा करेंगे उसके भी हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो आप साथ में जुड़े रहिए, दर्शन करते रहिए प्रभु के, हमारे व्लॉग में, हमारे नहीं जगन्नाथ जी के व्लॉग में। हमारे जगन्नाथ जी मतलब आपके भी जगन्नाथ जी, आपके जगन्नाथ जी मतलब सबके जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो आज्ञा लेते हैं आपसे, फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बोलो बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ की जय हो। रथ यात्रा महामहोत्सव 2026 की जय हो। वेटिंग वाले 2027 रथ यात्रा की एडवांस में जय हो। चलो गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल।